सेंटर में बात फिर ब्यूरोक्रेसी की और ताकतवर लोगों की। देश के सबसे बड़े राज्य में जहां 500 से ज्यादा आईएएस अफसर तैनात हैं, वहां ब्यूरोक्रेसी की ताकत कुछ चंद लोगों के हाथों में है। बात उत्तर प्रदेश के ताकतवर आईएएस अफसरों की आज। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी में 100-200 अफसर ऐसे हों जो पूरी सरकार को चला रहे हों, वो बहुत ताकतवर हों, सारे अहम पदों की जिम्मेदारी उनके पास है। ऐसा नहीं है। कुछ चंद अफसर ऐसे हैं जो बेहद ताकतवर हैं, जिनके पास अहम पदों की जिम्मेदारी है और जो सरकार को चला रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर नजर डालेंगे तो आज देखेंगे कि करीब आधा दर्जन अफसर ही मात्र ऐसे हैं जिनके हाथों में सारी ताकत है। आप यूं कह सकते हैं कि यही अफसर सरकार के सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं और सारे महत्वपूर्ण विभागों का चार्ज भी इन्हीं लोगों के पास है। आज हम बात की शुरुआत करेंगे सबसे पहले 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह से, जिनके पास इस समय उत्तर प्रदेश में एपीसी और आईआईडीसी ये दोनों बहुत बड़ी कुर्सियां हैं जो चीफ सेक्रेटरी के बाद नंबर 2 और 3 मानी जाती हैं। मनोज कुमार सिंह के पास 8 विभागों का चार्ज है। उसके बाद नंबर 2 पर बेहद ताकतवर अफसरों में है संजय प्रसाद। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव भी हैं और आप उनको अक्सर उनके साथ देख भी सकते हैं। एक समय में जिस प्रकार से अवनीश अवस्थी का रोल था मुख्यमंत्री के आसपास सबसे ज्यादा देखे जाने वाले अफसरों में, उसी तरह से अब संजय प्रसाद हैं। संजय प्रसाद के पास सीएम के प्रमुख सचिव होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गृह विभाग का भी जिम्मा है और सूचना जैसे महत्वपूर्ण और बड़े विभाग के भी वो प्रमुख सचिव हैं। तो ये उनकी ताकत और उनकी क्षमता दोनों को दर्शाता है कि वो सीएम के बेहद भरोसेमंद अफसरों में है। लेकिन ये दो तो ठीक है, उनके नीचे अब कुछ नए अफसर इस लाइन में सीढ़ी पे ऊपर नीचे हुए हैं। बात सबसे पहले इसमें 1990 बैच के आईएएस अफसर दीपक कुमार की। दीपक कुमार का नंबर इन दिनों सरकार में बढ़ा है फिर, और वो बेसिक माध्यमिक के एसीएस थे। अब उसके साथ साथ उनको वित्त विभाग का अपर मुख्य सचिव दिया गया है, जो बहुत बड़ा चार्ज है। इसी तरह से 1993 बैच की बीना कुमारी मीना पर भी सरकार इस समय मेहरबान है। वो सरकार की लिस्ट में उस सीढ़ी में अब ऊपर के पायदान पर आ गई हैं, जो टॉप 6 अफसरों की लिस्ट है उसमें। बीना कुमारी मीना को सरकार ने एक साथ कई विभागों का चार्ज दे दिया है। संजय भूसरेड्डी के रिटायर होने के बाद उनके दोनों बड़े महकमे गन्ना, चीनी और आबकारी वो बीना कुमारी मीना को दे दिए गए हैं। इससे पहले उनके पास महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार जैसे 4 बड़े विभाग हो गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि बीना कुमारी मीना पर सरकार का भरोसा काफी बड़ा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 1998 बैच के अफसर आलोक कुमार तृतीय योगी सरकार के उन नए प्रभावशाली अफसरों में शुमार हैं जो अपनी आमद अब दर्ज करा रहे हैं, जिनके पास सरकार ने पहले 3 विभाग दे रखे थे, उनको अब 4थे विभाग का भी चार्ज दिया गया है। आलोक कुमार के पास पहले नियोजन था, विज्ञान प्रौद्योगिकी थी और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एजेंडा था वो था उनके पास। अब उनको खाद्य रसद जैसा बहुत बड़ा महकमा भी दिया गया है। ये जो आधा दर्जन अफसर हैं, आजकल इन दिनों सरकार इनके इर्द गिर्द चल रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में सबकी किस्मत ऐसी नहीं है। इन अफसरों के इतर बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, जिनको सरकार ने 5-5 साल से डंप कर रखा है। उनका कैरियर खत्म होने के कगार पर आ गया है। सेवा के आखिरी समय में वो बेहद निराश हैं, वो किनारे करके बैठाए गए हैं। उनके टाइम कटने का इंतजार हो रहा है, रिटायर हो, उनको घर भेजा जाए। सबसे पहला नाम इसमें है रजनीश गुप्ता का। रजनीश गुप्ता अपने नौकरी के आखिरी दौर में सबसे कठिन और बुरे समय को देख रहे हैं। पिछले 5 साल से वो राजस्व परिषद में पड़े हुए हैं, सरकार ने उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। अब इसी साल दिसंबर में वो रिटायर हो जाएंगे। रजनीश गुप्ता की ही तरह जितेंद्र कुमार जो 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं,
पिछले 4 सालों से सरकार की नाराजगी झेल रहे हैं। उनको सरकार ने सामान्य प्रशासन जैसे महत्वहीन विभाग में डाल रखा है। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। उनकी नौकरी भी अब 2 साल बची है। 4 साल उनके सामान्य प्रशासन विभाग में कट गए। तो एक और नए नए लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए शीर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, सरकार के करीबी हो रहे हैं, उनकी नजदीकी हासिल कर रहे हैं। दूसरी ओर कई सारे सीनियर अफसर अंधेरे में जा चुके हैं। उनकी नौकरी के लिए काला पक्ष बन गया है। उनका पूरा कैरियर समाप्ति की ओर आ गया है। सितारा डूब रहा है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सोचिए, इतनी लंबी सजा वो कैसे महसूस करते होंगे। उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले नौकरी के इस आखिरी दौर में आकर उनके मनोदशा क्या होगी, ये अपने आप में बड़ी चिंतनीय और विचार करने वाली बात है। अब पावर सेंटर में जाते जाते हम आपको आज फैजाबाद के मशहूर शायर रफीक सदानी की देसी जो उनका साहित्य है उसके साथ छोड़ जाएंगे। सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है, आनंद लीजिएगा। कि हमका ही गंवारा है कि बगिया से चला जाई, मुला उल्लू का कबूतर हमसे न कहा जाई। नेता का कहीं देवता, पुलिस का कहीं फरिश्ता, और गोबर का यारो हलवा हमसे न कहा जाई। और अंडा के भाव आलू और चीनी के भाव बालू, किशमिश के भाव महुआ हमसे न लिहा जाई। हमका ही गंवारा है कि बगिया से चला जाई, मुला उल्लू का कबूतर हमसे न कहा जाई। नमस्कार।